कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग से जुड़ी है, जहां बिना नक्शा पास कराए वाले मामले में संभल सांसद अब बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। समन का शुल्क उन्हें 3 जून तक के अंदर देना होगा, नहीं तो उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, कौन से पैसे की बात हो रही है और पूरा मामला क्या है? दरअसल देखिए राधिका, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे थे किस तरीके से जो संभल में उनका पैतृक आवास है, वो किस तरीके से बिना नक्शे के पास करवाया, बिना नक्शे के बनाया गया है, नक्शा पास नहीं करवाया गया उस मकान का। और उसको लेकर ये लगातार कार्रवाई हो रही थी, क्योंकि एसडीएम वंदना मिश्रा की तरफ से लगातार समन दिया जा रहा था कि या तो आप तारीख पर आइए, हमें बताइए कि आपके पास नक्शा है कोई, जिसके तहत आपने मकान का निर्माण कराया है। अगर आपके पास नक्शा नहीं है तो आप उसको कबूलनामा करिए कि कहीं ना कहीं आपने बिना नक्शा पास करवाए ही मकान को बनाया है। पहले हमने देखा कि उनके पिता ने ममलूकुर रहमान की तरफ से ये बात सामने आई कि हाँ, बिना नक्शा पास कराए वो मकान का निर्माण करा गया है। अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग की तरफ से भी मान लिया गया है कि जो मकान बनाया गया वो बिना नक्शा पास करवाए बनाया गया है। अब जो हम देख रहे थे कि लगातार उन्हें समन दिया जा रहा था और वो उसका जवाब नहीं दे रहे थे। अब समन का जो जुर्माना है वो कहीं ना कहीं 3 जून तक उन्हें देना होगा, और अगर 3 जून तक उन्होंने नहीं दिया तो उनको जेल भी हो सकती है, कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि हमने देखा है कि लगातार 3 महीने हो चले हैं और 3 महीने में लगातार उन्हें नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि आप आइए और हमें बताइए कि आखिर सच क्या है। लेकिन जियाउर रहमान बर्ग लगातार ये कहते रहे कि उनके पास ऐसे सबूत हैं कि उन्होंने नक्शा पास करवाया है। अब वो सबूत कहाँ हाँ, है? अब वो सबूत कहाँ है, यही सवाल है कि एसडीएम वंदना मिश्रा की तरफ से कहा जा रहा है कि अब आप वो सबूत क्यों नहीं पेश कराएं, आपने 3 महीने तक आखिर क्यों झूठ बोला है। उसी झूठ को लेकर बड़ी कार्रवाई उन पर हो सकती है, क्योंकि कोर्ट क्या कुछ फैसला लेगा या फिर योगी प्रशासन क्या कुछ फैसला लेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर आप बिना नक्शा पास कराए कोई मकान कहीं ना कहीं बनवाते हैं तो उस मकान को लेकर बड़ा खतरा होता है। इसलिए प्रशासन कहता है कि अगर आप कोई मकान बनवा रहे हैं तो उसका नक्शा पास करवाइए, नहीं तो आगे आने वाले समय में उस पर बुलडोजर भी चल सकता है। और उत्तर प्रदेश में तो हमने देखे हैं कि कैसे ऐसे या तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, या फिर नक्शा पास नहीं करवाया गया है तो कोर्ट की तरफ से या तो नोटिस दिया गया है, या फिर खास तौर पर उस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हमने देखी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जियाउर रहमान बर्ग के घर पर भी बुलडोजर चलेगा? क्योंकि अभी तो जुर्माने की बात सामने आ रही है कि समन वाला जुर्माना आप 3 जून तक भरते हैं तब तो ठीक है। अगर आपने वो जुर्माना नहीं भरा तो कहीं ना कहीं आपको जेल हो सकती है, उसमें कहीं ना कहीं उनका पूरा परिवार फंस सकता है। क्योंकि सर, लेकिन सोचने वाली बात है कि संभल सांसद शुरू से झूठ बोल रहे थे, वो कहते कि सबूत है मेरे पास, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने खुद ही कबूल कर लिया? देखिए, पहले ये कहा गया कि पूर्व सांसद शफीकुर रहमान जो कि उनके दादा हैं, उनके नाम पर ये मकान है और उनकी तरफ से नक्शा बनवाया गया था, नक्शा पास करवाया गया था, जिसके बाद ये मकान बनवाया गया। अब वो कहते-कहते 2 महीने बीत चुके थे जब एसडीएम वंदना मिश्रा की तरफ से कहा गया था कि अगर शफीकुर रहमान की तरफ से नक्शा पास करवाया गया तो कोई तो सबूत होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना ही कोई सबूत में निकला। उसके बाद उनके पिता आते हैं ममलूकुर रहमान, उनकी तरफ से खास तौर पर अपने वकील को कोर्ट के अंदर भेजा जाता है और ये मान लिया जाता है कि उनके पिता का, यानी ममलूकुर रहमान के पिता का जियाउर रहमान बर्ग के दादा की तरफ से कोई भी नक्शा ऐसा पास नहीं करवाया गया है। यानी कबूलनामा हुआ था पिछले दिनों, लेकिन उसके बाद भी जियाउर रहमान बर्ग नहीं मान रहे थे और जियाउर रहमान बर्ग की तरफ से कहा जा रहा था कि लगातार उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग की तरफ से भी मान लिया गया है कि जो निर्माण करवाया गया, जो मकान निर्माण कराया गया, वो बिना नक्शा पास करवाए ही कराया गया है। और अब उनके वकील मोहलत मांग रहे हैं उनकी तरफ से। कल ही जब हमने देखा है कोर्ट की तरफ से पूरा मामला हुआ है, तो कल समय मांगा गया है 1 हफ्ते का, और ये कहा गया है कि 1 हफ्ते का आप हमें समय दे दीजिए, हम समन का जुर्माना आपको दे देंगे। लेकिन 3 जून की वो आखिरी तारीख होगी राधिका, क्योंकि लगातार ऐसा समय उन्हें दिया गया है समय पर, लेकिन उन्होंने ना तो कोई सबूत पेश किए हैं, ना ही जुर्माना भरा है। इसको लेकर अभी कहा जा रहा है कि 3 जून वो आखिरी तारीख हो सकती है, जिसके बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग को जेल भी हो सकती है। हमने अखिलेश यादव को देखा कि वो लगातार इनको बचाने की कोशिश करते थे, हर बार इसी तरीके के बयान देते थे, लेकिन अब जब उन्होंने कबूल कर लिया है जियाउर रहमान बर्ग ने, तो अब क्या करेंगे?
अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश की मैं बात करूं तो अखिलेश का काम ही है अपने सांसदों को बचाना। और अखिलेश यादव लगातार चाहे उनके सांसद झूठ बोले, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करें या फिर उनके करीबी किसी के साथ छेड़छाड़ करें, लेकिन अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुलती है। और इस मामले में भी हमने देखा है कि अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुल रही है। क्यों नहीं खुल रही है? क्योंकि अखिलेश यादव को भी पता है कि कहीं ना कहीं अब तीनों तरफ से जियाउर रहमान बर्क फंस चुके हैं। एक तो बिजली मामला उन पर चल रहा है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सर्वे जो हुआ था संभल के अंदर मस्जिद का, उस मामले में जियाउर रहमान बर्क फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक आवास निर्माण मामले में बिना नक्शा पास कराए उस मामले में वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव फिर भी उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को ये पता है कि अगर नहीं बचाया गया और अगर ये झूठ नहीं बोला गया कि बीजेपी की तरफ से उन्हें फंसाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता समाजवादी पार्टी के नेताओं के, जनता समाजवादी पार्टी के विधायकों के, जनता समाजवादी पार्टी के सांसदों के सच को जान लेगी। और उसी सच को छुपाने के लिए अखिलेश यादव बेतुके बयान देते रहते हैं। और पिछले दिनों भी हमने देखा था जब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क सर्वे मामले में फंसते हुए नजर आए थे और कहीं ना कहीं उनकी व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुई थी और ये कहा गया था कि उनकी व्हाट्सएप चैट को लेकर जांच की जा रही है और उन्होंने कुछ लोगों को भड़काने का काम किया है, कट्टरपंथियों को भड़काने का काम किया। उसके बाद भी अखिलेश यादव का बयान सामने आया था और अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं नफरत फैलाने की राजनीति हो रही है और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क मुसलमान है, इसलिए उन पर ये तगड़ा एक्शन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जियाउर रहमान बर्क हो या फिर कोई और सांसद हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त सूबे के सीएम हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रहे हैं, चाहे फिर आम नागरिक हो या फिर सपा सांसद हो या फिर तमाम को किसी भी पार्टी का सांसद हो, अगर किसी ने गलत किया है तो उन्हें बख्शा नहीं जा रहा है। सब बिजली चोरी की बात हो, आवास निर्माण की बात हो या फिर संभल हिंसा की बात हो, हर बार संभल सांसद का नाम आया है। तो आपको क्या लगता है कि अब इनका जो सांसद पद है वो जाएगा या ये जेल जाएंगे या बुलडोजर एक्शन होने वाला है? क्या बड़ी कार्यवाही होगी? देखिए, अभी तो आवास मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि 3 जून की आखिरी मोहलत है, लेकिन नहीं हुआ तो वो जेल जा सकते हैं और ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें हम देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जेल जाना इनका तकरीबन इसलिए भी तय हो जाता है क्योंकि जो सर्वे मामला था, संभल में मस्जिद का जो मामला था, जो सर्वे कराया गया था 2024 में, उसमें कहीं ना कहीं ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इनके खिलाफ चार्जशीट भी कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से दाखिल की जाएगी। उस चार्जशीट में इनका नाम होगा और अगर चार्जशीट में इनका नाम होगा और इन्होंने अगर भड़काने की कोशिश, उत्पात मचाने की कोशिश संभल के अंदर की है, तो आप मान लीजिए कि इनकी गिरफ्तारी तय है। हालांकि अगर मैं बात करूं अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से नक्की भी काट सकते हैं और उनके खिलाफ कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब तक तो वो कह रहे हैं, क्योंकि अब तक समाजवादी पार्टी के सांसद बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो फंसते हुए नजर आएंगे, अखिलेश यादव भी कन्नी काट लेंगे और अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रोफेसर अली खान का मामला आपने देखा, आजम खान का मामला आपने देखा, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अभी जियाउर रहमान बर्क मुसलमान है और जियाउर रहमान बर्क को लेकर वो सिर्फ संभल के लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता उनको बचाना पड़ेगा, संभल सांसद को बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस तरीके से मुस्लिम वोट को लगातार साधने की कोशिश कर रहे हैं और संभल सांसद एक बड़ा मुस्लिम वोट है, तो आपको लगता है उनको बचाने की वो कोशिश आजम करेंगे? खान का नाम सबसे बड़े राजनेताओं में आता है और आजम खान जैसा उत्तर प्रदेश में नहीं था जो मुसलमानों को साधता था और उनकी अपनी एक पैठ थी। जब आजम खान से ही अखिलेश यादव ने दूरी बना ली और आजम खान को लेकर उनकी पत्नी ने बाकायदा ये कहा है कि अखिलेश यादव ने उनकी कोई भी मदद नहीं की, तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की बात ही क्या है। अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव का जहां से भी फायदा होता है वो अपने फायदे को निकालते हैं, उसके बाद जब काम निकलता है तो मक्खी की तरह निकाल देते हैं उसको। और ऐसा ही हम देखेंगे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के लिए होगा। लेकिन हाँ, अभी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को वोटों के लिए साधा जा रहा है, क्योंकि 2027 बेहद करीब है और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क इस वक्त लाइमलाइट में बने हुए हैं, क्योंकि जब से संभल मस्जिद का मामला हुआ, सर्वे का मामला हुआ, तब से हमने देखा कि किस तरीके
तरीके से वो लाइमलाइट में बने रहे और उसके बाद अब आवास निर्माण मामले तक वो लाइमलाइट में बने हुए हैं और संभल के अंदर भी कुछ कट्टरपंथियों का साथ उन्हें मिला है। तो अखिलेश यादव ये चाहेंगे कि संभल के जितने भी कट्टरपंथी हैं उनका वोट हमें मिले और उसका जरिया कहीं ना कहीं जियाउर रहमान बर्क हो सकते हैं। लेकिन संभल सांसद पर अगर बड़ी कार्यवाही होती है तो जनता जरूर देख ही रही है, तो क्या आपको लगता है कि इसका चुनाव में भी भारी नुकसान हो सकता है? देखिए आगे आने वाले समय में अगर जियाउर रहमान बर्क जेल जाते हैं तो सहानुभूति लेने की कोशिश अखिलेश यादव करेंगे, लेकिन खास तौर पर उनको बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन सहानुभूति काम कैसे करेगी, क्योंकि इन्होंने तो खुद ही कबूल कर लिया है। मुसलमान शब्द का इस्तेमाल वो करेंगे ना कि मुसलमानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, मुसलमानों के साथ बीजेपी नफरत वाली राजनीति कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव को ये पता होना चाहिए कि अगर किसी के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो कोर्ट सबूत मांगता है और जब सबूत मिल चुके हैं तो कहीं ना कहीं जियाउर रहमान बर्क का जेल जाना तय है। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर संभल सांसद बुरी तरीके से फंस चुके हैं। 3 जून तक अगर उन्होंने समन के शुल्क नहीं दिए तो उन पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है, वो जेल जा सकते हैं, उनका सांसद पद जा सकता है या फिर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।